जुलूस और युद्ध की खबर थोड़ी देर में आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों पर आपको लिए चलते हैं वायनाड में, जहां रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों बैठे हैं। उनके बगल में उनका पुत्र भी बैठा हुआ है और नामांकन भरने की तैयारी कर चुकी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। वायनाड से कांग्रेस की प्रत्याशी और अपना नामांकन दाखिल करेंगी। पहली बार 35 साल चुनाव प्रचार करने के बाद अपने लिए वोट मांगती हुई, अपने लिए प्रचार करती हुई। और राहुल गांधी भी वहीं खड़े हैं, उसी रूम में है, लेकिन आगे नहीं आ रहे हैं, पीछे खड़े हैं। अपनी बहन को आगे किया है और अपना नामांकन दाखिल करती हुई, नॉमिनेशन पेपर्स को साइन करती हुई। केसी वेणुगोपाल, सुखविंदर सिंह सुक्खू, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, सभी प्रियंका गांधी वाड्रा के नामांकन के लिए इस वक्त वायनाड पहुंचे हुए हैं, वहां उपस्थित हैं। लेकिन आगे सिर्फ वाड्रा परिवार सामने दिखा है। रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके सुपुत्र। वहां चुनाव ऑफिसर उनके पेपर्स को देखती हुई और उनसे कहती हुई कि आप वहां बैठें, मैं आपके पेपर्स को ज़रा ढंग से देखूंगी, क्या सब कुछ इन ऑर्डर है, और उसके बाद आपका नामांकन आगे दाखिल करूंगी। और ये फिर बतौर कांग्रेस की प्रत्याशी अपना नाम वहां इंगित करती हुई और फिर उस फॉर्म को फिलअप कर उन्हें उस अधिकारी को देना होगा। आज पहली बार अपने लिए प्रचार करती हुई प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि 35 साल से वो प्रचार करती आई हैं और अपने परिवार के किसी किसी परिजन के लिए या फिर अपनी पार्टी के किसी नेता के लिए उन्होंने वोट मांगा है, लेकिन अपने लिए कभी वोट नहीं मांगा। ये पहली बार है जो वो अपने लिए वोट मांग रही। 35 साल राजनीति में फ्रॉम द शैडोज इन्होंने शिरकत की है, आज पहली बार खुलकर सामने आ रही है। नव्या हरिदास, जो बीजेपी से इनके आगे बीजेपी ने उतारा है इनके खिलाफ, और फिर लेफ्ट के प्रत्याशी जो 2019 में राहुल गांधी से हारे थे। इन तीनों के बीच में ये लड़ाई देखी जा रही है, पर अब अटकलें लग रही हैं कि 4,31,000 वोट से अगर राहुल गांधी 2024 में जीत कर आए थे, तो उससे भी ज़्यादा बलपूर्वक और बड़े नंबर से प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा में चुनकर आएंगी। और फिर भाई बहन दोनों विपक्ष का मोर्चा सदन में संभालेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तो हैं ही, पर इस बाईपोल, इस उपचुनाव में अगर प्रियंका गांधी वाड्रा की जीत होती है तो वो भी वहां सदन में मौजूद रहेंगी। इन्हें काफ़ी समझदार, सूझबूझ वाली और एक स्ट्रेटेजिक अक्यूमेंट, पॉलिटिकल अक्यूमेंट से नवाजी हुई माना जाता है। कई लोगों को उन्हें देखकर उनमें इंदिरा गांधी जी की छवि नज़र आती है, लेकिन पॉलिटिक्स में किस लेवल तक वो शिरकत करेंगी, कितना उनका रोल होगा, वो सब वायनाड के इस लोकसभा उपचुनाव पर निर्भर करता है। क्या लेफ्ट सिर्फ टोकन ऑपोजिशन देता है, क्या लेफ्ट के भी वोट ट्रांसफर कांग्रेस के लिए होते हैं, देखना होगा, या लेफ्ट बढ़ चढ़कर चुनौती देता है। क्योंकि वायनाड में अगर लेफ्ट का कैंडिडेट और लेफ्ट अपना वर्चस्व दिखा पाता है तो आगामी केरला के विधानसभा चुनाव पर इसका सीधा असर पड़ेगा। वरना पिनराई विजयन ये भी देखेंगे कि यहां अगर वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा एक तरफा जीत अर्जित करती हैं तो क्या इसका खामियाजा लेफ्ट को आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। Swear in the name of God that I solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of तो अपना ऐलान करती हुई और उस नामांकन पत्र को पढ़कर अपने डिक्लेरेशन को इलेक्शन ऑफिसर के सामने रखती हुई कि जो कुछ भी उन्होंने दस्तावेज पेश किए हैं वो उनकी जानकारी के मुताबिक सही हैं और वो उसकी जिम्मेदारी, पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं लेती हैं। अब इसमें
जैसे ही उन्होंने अपने नामांकन पत्र को भरा, वहाँ पीछे सोनिया गांधी जी भी आकर बैठी हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा की मां सोनिया गांधी भी वहाँ मौजूद, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, उनके सुपुत्र उनके दाएं बाएं बैठे हुए हैं। राहुल गांधी अब इस वक्त अंदर नहीं आए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि पूरा स्पॉटलाइट सिर्फ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा पर हो, क्योंकि ये वो लम्हा है जहां 35 साल बाद पहली बार चुनाव में सीधे शिरकत करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। इसके क्या मायने हैं, इसके क्या डायनामिक्स हैं, आगे जाकर देखने वाली बात होगी। लेकिन केरल की पृष्ठभूमि में वायनाड में जो पार्टी जिस लेवल पर जीत दर्ज करती है, या अगर वहाँ कांटे की टक्कर होती है, इसका सीधा प्रभाव आगामी विधानसभा चुनाव में, केरल के विधानसभा चुनाव में ज़रूर होगा। वहीं बीजेपी की तरफ से एक युवा प्रत्याशी नव्या हरिदास को उतारा गया है। क्या बीजेपी वहां शिरकत कर कर नंबर 2 भी आ जाती है तो भी केरला के चुनाव में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है और माहौल बन सकता है। लेकिन गांधी परिवार के लिए एक बहुत बड़ा खास और ऐतिहासिक लम्हा है, क्योंकि आज तक प्रियंका गांधी वाड्रा बार बार कई कांग्रेस के नेताओं के कहने के बावजूद चुनावी रण में नहीं उतरी। अपने भाई के लिए उन्होंने प्रचार किया है, अपनी मां के लिए प्रचार किया है, परिवार के अन्य सदस्यों के लिए वोट मांगा है, लेकिन कभी खुद चुनावी दंगल में, चुनावी मैदान में, चुनावी रण में नहीं उतरी। ये पहली बार है। 35 साल, खुद ही उन्होंने कहा कि 35 साल मैंने प्रचार किया, 35 साल मैंने शिरकत की कैंपेनिंग में, लेकिन पहली बार अपने लिए वोट मांग रही। तो गांधी परिवार की नज़र से ये ऐतिहासिक लम्हा। कहा जाता है कि कई बार सोनिया गांधी जी ने ही रोका प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव लड़ने से, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का आग्रह था कि स्वयं प्रियंका गांधी वाड्रा ये चुनाव लड़ें। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष भी वहां मौजूद। और उनके बगल में आसन ग्रहण करते हुए जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए, राहुल गांधी भी अंदर आए। अब राहुल गांधी भी अंदर आए हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन्हें कुछ कहा, कान में कुछ इशारा करते हुए, एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन देते हुए, कुछ कहते हुए, और फिर राहुल गांधी अपने आप पीछे चले गए। और मल्लिकार्जुन खड़गे को स्थान देने के लिए रॉबर्ट वाड्रा भी उठ गए हैं और प्रियंका वाड्रा के सुपुत्र जो उनके बगल में बैठे हुए थे उनके बाईं तरफ, वो भी हट गए। नीतू रघुकुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। नीतू, इंपॉर्टेंट मोमेंट फॉर द गांधी फैमिली, बहुत बड़ा लम्हा है उनके लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि वायनाड का चुनाव, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द फाइट, क्या इसका असर केरला के विधानसभा चुनाव पे होगा? विल देयर बी एन इम्पैक्ट ऑन द फोर्थकमिंग केरला स्टेट असेंबली इलेक्शंस? अलग अलग मायने हैं। सोनिया गांधी जी राज्यसभा में उपस्थित हैं, राहुल गांधी एलओपी हैं लोकसभा में, और प्रियंका गांधी वाड्रा भी अगर वायनाड का ये उपचुनाव जीतती हैं तो उनके साथ वहाँ सदन में होंगी। तो शीतकाल का जो सेशन होगा उसमें पहली बार शिरकत करती हुई नजर आएंगी पार्लियामेंट के अंदर। अगर यहाँ जीतती हैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा, यहाँ सोनिया गांधी जी। नीतू रघुकुमार विद अस। नीतू, बिग मोमेंट दिस, द वायनाड बाइपोल, इसके कई सारे मायने हैं, मेनी डायमेंशंस टू दिस। Oh, that's correct. A very big moment. काफी सारे dimensions है। प्रियंका गांधी का पहला इलेक्ट्रल इलेक्शंस है यहाँ पर, जहाँ वो खड़ी हो गए और वो भी बोल रहे हैं कि I have been in the campaign for about 35 years, but this is something different because for the first time she's asking votes for herself. The road show, the distance was only about 1.5 kilometers where they had the road show, but it took more than an hour. At 12:30, the nomination was supposed to be filed, but right now they are in the chamber of the district collector to file the nomination. Congress President Mallikarjun Kharge, Rahul Gandhi, Sonia Gandhi, KC Venugopal is with her. Her husband as well as her son was also with her initially inside the chamber of the Wayanad collector. They are in the process, the nomination is being filed at the moment. जी, लेकिन एक बात बताइए कि क्या लेफ्ट की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है? नव्या हरिदास बीजेपी की तरफ से हैं, जो लेफ्ट के कैंडिडेट हैं वो 2019 में राहुल गांधी से हारे थे।
तो इस बार लेफ्ट क्या अपनी इंटेंसिटी बढ़ाएगा? डी राजा की बहन जो थी वो पिछली बार लड़ी थी, एनी राजा लड़ी थी, आई बेग योर पार्डन, एनी राजा लास्ट टाइम लड़ी थी, लेकिन इस बार उन्होंने कैंडिडेट बदला है। राहुल गांधी के खिलाफ 24 में एनी राजा लड़ी थी, लेकिन अब उन्होंने फिर से कैंडिडेट बदला है। जो 2019 में लड़े थे वो वापस शिरकत कर रहे हैं। लेफ्ट की तरफ से अभी जो कैंडिडेट है वो सत्यन मोकेरी, उनका एक वेटरन लीडर है वायनाड पर। जब इसके पहले बिफोर राहुल गांधी के आने के पहले जब एमआई शाहनवाज था वहां पर, सत्यन मोकेरी ने उस समय भी वायनाड में खड़ा हुआ था और शाहनवाज और मोकेरी का मार्जिन बहुत कम किया। उसके पहले शाहनवाज ने 1 लाख से अधिक वोट से मेजॉरिटी से जीता है वायनाड से, पर सत्यन मोकेरी उस इलेक्शन पर 20,000 के करीब हुआ था उनके मेजॉरिटी। तो सीपीआई की तरफ से एक वेटरन लीडर को वहां पर डाला गया है और वो भी काफी सारे लोगों को, वायनाड की जनता उसे जानते हैं। वो फार्मर्स मोर्चा का भी लीडर है। उसके तरफ से भी वो एक नेशनल लेवल लीडर नहीं लाइक एनी राजा, लेकिन सत्यन मोकेरी भी उनका एक वेटरन लीडर है। उनको डेसिग्नेशन है सीपीआई के नेशनल कमेटी पर। और यहाँ पर जो लेफ्ट बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस के पार्टनर ही है, सीपीआई की स्टेट सेक्रेटरी काफी टाइम जब राहुल गांधी इलेक्शन में खड़े हुए और अभी भी बोल रहा है कि मैसेज क्या दे रहा है। देखना ये पड़ेगा कि पिनराई विजयन क्या इसको कांटे की टक्कर मानते हैं और सत्यन मुखेरी के पीछे क्या लेफ्ट अपना पूरा दमखम लगा देता है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस चाहेगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा बड़े बड़े मार्जिन से जीते और सदन में चुनकर आए और फिर इसका लाभ जो है कांग्रेस पार्टी आगामी केरला के विधानसभा चुनाव में भी उठाए। देखिए उसमें समय है, यहाँ तो फिलहाल पर्चा भरा जा रहा है, नामांकन है, अब तो कैंपेनिंग होना है। अगले 15-20 दिनों में क्या होता है उस पर भी हम नज़र बनाए रखेंगे। फिलहाल लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक।